गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ तब ये हमारे शुभ एवं अशुभ कर्मों से मिलकर हुआ, जो दोनों ही जीव को इस संसार चक्र में बांधने वाला है। किंतु अगर अब इस शरीर से कुछ पुण्य कार्य जैसे दान आदि और इसका उद्देश्य कुछ लौकिक ना होकर भगवत प्रेम का हो, तो क्या ये भी हाँ। बांधने वाला होगा? नहीं, जहाँ ये प्रभु मुक्त से करने वाला बन जाएगा, यही बात है। जैसे हम एक आदमी को पानी पिला रहे हैं व्यक्ति मानकर, और उसका हम पुण्य चाह रहे हैं, तो वो पानी पिलाना पुण्य हो गया। और एक बात ये मान रहे कि मेरे भगवान इस रूप में प्यासे आए हैं, भगवान ने मुझे पानी दिया है और पिलाने का सौभाग्य दिया, और पीने वाले बनकर भगवान आए हैं और पिला दिया। अब ये भगवत प्राप्ति कराएगा। कार्य वही है, भावना बदल गई तो एक क्रिया भगवत प्राप्ति कराएगी और वही क्रिया पुण्य बन जाएगी। तो हम पुण्य को भगवत प्राप्ति में बदले नहीं, जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त करें। किसी को भी कुछ सेवा करें तो सामने पहले भगवान देखें, क्योंकि भगवान तो है ही ना। बिना भगवान के चेतना ही नहीं है। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर थोड़ी चल सकता है। उसमें पावर भगवान ही तो है ना। तो सब में भगवान को देखकर किया हुआ जो सुकृत है वो भगवत प्राप्ति कराता है। और जो अपना वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं वो पुण्य कहलाता है। और जब हम भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु श्री भगवान को अर्पित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वो भगवत प्राप्ति वाली बात बन जाती। समझ पा रहे हैं आप? सब लोग प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। और प्रसन्न तभी रह सकते हो जब भगवान का भरोसा है। और भगवान का भरोसा तभी दृढ़ हो सकता है जब नाम जप चलेगा। राधा 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 राधा। देखो, हृदय में विश्वास करके आप देखो, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। आप देख लो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। खूब धन हो जाए आपके पास, सब कुछ हो जाए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न तो तभी रह सकते हैं जब भगवान का स्मरण होगा। तो देखो, हर समय आप गोली थोड़ी चलाते रहते हो। खाली समय में भजन करो, और जब आप अपने तैनात हो उस समय नाम जप करते हुए तैनात रहिए, तो आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा और आपकी राष्ट्र भक्ति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हृदय में प्रसन्नता आएगी ना, प्रसन्न आदमी सब कुछ कर सकता है। और जो खिन्न है और जो अंदर से जल रहा है, तो देखो गलत काम हो जाता है अंदर से। तो ये जो अंदर की जलन है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम कानून विरुद्ध और धर्म विरुद्ध आचरणों में तो बुद्धि खो देते हैं। इसलिए नाम जप करो और प्रसन्न रहो, और हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहो कि इस जीवन का जो लक्ष्य है दूसरों के हित में अपने जीवन को समर्पित किया है, तो प्रभु कहीं चूक ना हो, वही संभालते रहेंगे। और आप राष्ट्र सेवा में हो तो आप भगवत सुमिरन कर रहे हो तो आपके परिवार को भगवान संभालेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पक्का समझो। आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिवार को भगवान, आप पूरे देश को सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो आपके परिवार की सुरक्षा भगवान। आप नाम जप करो और खूब प्रसन्न रहो, और कोशिश करो कि नशा आदि ना कर पाए, कि जहां तक हो सके तहां तक आप इन बातों से बचो और भगवान का स्मरण करो।